हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है नेशनल इनकम का पार्ट 1 आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आ गया होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्लास, क्योंकि शाम को 6 बजे आनी थी, बट आप होपफुली 7:30 तक देख रहे हो क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आज की वीडियो में क्लास जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत नॉलेज मिलेगी उससे, और एग्जामिनेशन में कई बार 6 नंबर का इस टॉपिक से आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नेशनल इनकम पार्ट नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास योद्धा बैच के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्लास यहां पर अगर बात करें आपके सिलेबस में 4 टाइप के गुड्स दे रखे हैं। सबसे पहला है क्लास फाइनल गुड्स, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा है कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स, और चौथा है क्लास कैपिटल गुड्स। एक एक करके चारों गुड्स को समझते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है और वो आप लोग बताओगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक करके। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स किसको कहते हैं। देखो यार, फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बन के तैयार है, अब उसमें कोई काम नहीं होना, वो क्लास फैक्ट्री से उठ के क्लास आपके शोरूम पे पहुंच गया है, पूरी तरीके से बन के तैयार है, ग्राहक उसे उठाएगा और यूज करेगा, उसको बोलते हैं क्लास फाइनल गुड्स। तो सब फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं क्लास, विच आर रेडी टू यूज, फाइनली प्रोड्यूस और रेडी फॉर यूज। लेकिन देखो, रेडी फॉर यूज तो है, लेकिन उसको यूज कौन करेगा, फाइनल यूजर, रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। सो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो क्लास पूरी तरीके से बन के तैयार है और उसे इस्तेमाल कौन करेगा, फाइनल यूजर। लाइक मैं चीनी खरीदता हूं बिस्किट बनाने के लिए नहीं, मैं चीनी खरीदता हूँ क्लास घर पे चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, ठीक है, खीर बनाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, मैं फाइनल यूजर हूँ, क्योंकि उसे खरीद के मैं खुद उसे इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे आगे किसी और को नहीं बेचूंगा। तो वो चीनी कैसी गुड्स हो गई क्लास, फाइनल गुड्स, क्योंकि वो बन के पूरी तैयार है और यूज कौन कर रहा है क्लास, फाइनल यूजर। अब फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। एग्जांपल, मैं मेरी चीनी बनाने की फैक्ट्री है या फिर मेरी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो मैं चीनी खरीद के बिस्किट बनाता हूँ, बट मैं खुद भी तो चीनी खाता हूँ, खुद भी तो क्लास चाय कॉफी पीता हूँ, तो वहां पे मैं चीनी क्लास डाल के पीता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, फाइनल जो यूजर है वो कोई भी हो सकता है। कंज्यूमर, शर्ट बनाने वाली कंपनी तो शर्ट भी तो पहनती है ना, जूते बनाने वाली कंपनी जूते खुद भी तो पहनती है। तो क्लास वो कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। Consumer are the final user of clothes, shoes, food, etc. generally, और producer are the final user of plant and machinery. Producers basically क्या यूज करते हैं, plant and machinery को। Like मैंने अपने घर के लिए कोई मशीन खरीदी, अपनी मदर के लिए, सिस्टर के लिए कोई सिलाई मशीन खरीदी, तो वो फाइनल गुड्स है, बिल्कुल वो बन के तैयार है और हमारे घर में यूज हो रहा है। लेकिन अगर यही मान लो एक टेलर का शॉप है, उसने खरीदा, तो भी वो फाइनल गुड्स ही रहेगा, बिकॉज वो खुद ही इस्तेमाल कर रहा है उसको। लेकिन जो घर के लिए मैंने चीजें खरीदी, उस पर जो खर्चा हुआ, उसको बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो दुकान के लिए मैंने खरीदा सिलाई मशीन, उस पर जो खर्चा हुआ वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से था, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मेरे घर पे एसी लग रहा है क्लास, वो फाइनल गुड्स है। मेरे बिजनेस में, मेरे फैक्ट्री में एसी लग रहा है, वो भी फाइनल गुड्स है, बिकॉज हम यहाँ पे खुद ही उसको यूज कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि वहां पे हवा एम्प्लॉय खा रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स नहीं होगा, अभी भी वो फाइनल गुड्स है, अल्टीमेटली हमारे प्रेमिसेस में, हमारी जगह पे ही वो यूज हो रहा है। लेकिन उस एसी पे जो खर्चा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और जो घर में एसी लगा है उस पे जो खर्चा हो रहा है वो क्लास फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, राइट। Expenditure on final consumer goods by the household is called final consumption expenditure, or expenditure on final goods by the producer is called investment expenditure. Expenditure on final goods जो है is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. तो total expenditure हो रहा है वो consumption plus investment expenditure के बराबर है। So हम कह सकते हैं कि total expenditure is equal to final consumption expenditure plus investment expenditure. ऐसा खर्चा जो बिजनेस में आप कर रहे हो, लाइक एक मेरी दुकान है जिसमें कोल्ड ड्रिंक बेचा जाता है, तो मेरे घर पे भी फ्रिज है, वो फाइनल गुड्स है। मेरी दुकान में भी फ्रिज है, वो फ्रिज अभी भी फाइनल गुड्स है, लेकिन उस फ्रिज पे जो खर्चा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और मेरे घर पे जो फ्रिज पे खर्चा हुआ उसको बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बोलते हैं अलग अलग, लेकिन गुड्स दोनों ही केसेस में वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फाइनल गुड्स में, मैंने यही क्लास आपको बताया। तो आपने परचेज ऑफ गुड्स फॉर कस्टमर यूज, कस्टमर खुद उसे यूज कर रहा है घर पे, कंप्यूटर खरीदा आप घर पे यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं उसको, फाइनल गुड्स तो है ही लेकिन साथ में वो कंज्यूमर गुड्स भी है। मैं आगे बताऊंगा कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स तो है ही लेकिन साथ में कंज्यूमर गुड्स भी है। अब वही कंप्यूटर आपने अपने बिजनेस में लगाया, तो ये अब बन गया क्लास कैपिटल गुड्स। क्या बन गया, कैपिटल गुड्स, उसको एम्प्लॉय वगैरह यूज कर रहे हैं, वो फाइनल गुड्स भी है और कैपिटल गुड्स भी है। तो फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, लेकिन इस कंप्यूटर पर खर्चा जो किया गया है उसको हम
हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इस कंप्यूटर पे जो घर पे हमने इस्तेमाल किया, उस पर जो खर्चा किया गया है, उसको बोलते हैं क्लास कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। मेरी बात समझ आई? अब कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर खुद ही यूज कर रहा है, क्योंकि वो मशीन हो गया, फैक्ट्री में बिजनेस में यूज हो रहा है, एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स हम आगे बात करेंगे। सेकंड इज इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स जो अभी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, जिसमें भी काम होना है, आधा अधूरा काम होना है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक रॉ मटेरियल, वो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी के लिए जो चीनी है वो एक रॉ मटेरियल है, मैदा एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, सूजी एक रॉ मटेरियल है। तो फिर वो क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स, जो पूरी तरीके से बन के अभी तैयार नहीं है, जिस पे काम होना बाकी है, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन बाकी, जो शोरूम तक नहीं पहुंचा, अभी भी प्रोडक्शन के अंदर ही है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर है। तो क्या बोलते हैं उसको, intermediate goods. These are those goods which are not yet ready for use by the final user. These goods are purchased by one firm from the other. Example, woods purchased by carpenter for making chairs is an intermediate goods because it is a raw material for the carpenter. Shirt purchased by firm A firm ने खरीदा B firm से shirt, तो फिर ये जो shirts खरीदा है तो वो क्लास कैसा goods है, intermediate goods ही होगा। अगला है क्लास note, the value of intermediate goods ultimately या already include in the value of final goods। ध्यान रखना, बिस्किट जब बनके तैयार होगा, उस बिस्किट के अंदर वो चीनी भी इंक्लूड होगा। लकड़ियां खरीदते हो क्लास एक फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो लकड़ियां क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स है। फर्नीचर क्या है क्लास, फाइनल गुड्स है। तो आप ध्यान रखना, ये जो लकड़ियों की वैल्यू है वो उस चेयर में, फर्नीचर में, सोफा में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को कहीं भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये बात आप बाद में समझोगे, बट अभी ध्यान रखना, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम हमेशा जब भी नेशनल इनकम काउंट करेंगे आगे चल के, तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेंगे, हम उसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेंगे। सो फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको हमने ले लिया और इसकी वैल्यू इसके अंदर ही है। जब हमने पूरा का पूरा पेड़ ही ले लिया तो टहनी तो हमारा ही हो गया ना, उसको अलग से लेने की जरूरत है। तो ये हो गया क्लास आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कपकेक आपने बचपन में कपकेक खाया होगा, मे भी कुछ लोग अभी भी खाते हो। तो इस कपकेक में जो बनता है, मान लो वो अंडा है, वो शुगर है, ठीक है, एग फ्री भी आता है, तो अंडा है, चीनी है, बटर है, या जो भी और चीज़ें हैं, साथ में दूध है और जो भी चीज़ें, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है। और इससे बनाया क्लास क्या, ये केक, कपकेक। तो ये कपकेक क्या है क्लास, फाइनल गुड्स। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो ना, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब फाइनल गुड्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, और ये हो गया क्लास फाइनल गुड्स। अब मैं जाता हूँ मार्केट, चीनी खरीद के लेके आता हूँ, तो कंपनी वाले के लिए चीनी ये इंटरमीडिएट गुड्स है, बट मेरे लिए चीनी क्या है क्लास, फाइनल गुड्स है। यानी कि आप क्या समझे, एक ही सामान जो है वो क्या हो सकता है क्लास, सेम गुड्स में भी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक ही सामान फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसे फाइनली कौन यूज कर रहा है। लाइक अगर मैं घर के लिए चीनी खरीद रहा हूं तो फाइनली मैं उसे खुद यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर बिजनेस के लिए मैं चीनी खरीद रहा हूं तो वो चीनी मैं यूज नहीं करूंगा, बिस्किट बनाऊंगा और बिस्किट बेचूंगा ग्राहक को, ग्राहक उसको खाएगा, ग्राहक उसको यूज करेगा, ग्राहक उसको कंज्यूम करेगा, मैं तो उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन में वो इंटरमीडिएट गुड्स है। घर के लिए जो चीनी आई मैं खुद उसे यूज कर रहा हूं, तो वो क्या है क्लास, आपका फाइनल गुड्स। तो सेम गुड्स फाइनल भी हो सकता है, सेम गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यूज। आप गन्ना खरीदते हो, खुद भी खाने के लिए गन्ना खरीदते हो आप, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। अब एक गन्ने का चीनी बनाने वाली कंपनी गन्ना खरीद रही है ना, शुगर कैन से चीनी बनाई जाती है, तो भाई वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल, उससे कुछ और वो बनाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया क्लास फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब आते हैं क्लास कंज्यूमर गुड्स। तीसरा, कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं क्लास, जो कंज्यूमर खुद यूज करता है, तो ये तो फाइनल गुड्स जैसा ही हो गया, है ना। जो कंज्यूमर खुद उसको यूज करेगा, अपने घर पे उसको यूज करेगा, वो हो गया। लेकिन ये मत बोलना कि सारे फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स है, नहीं। तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि कंज्यूमर्स गुड्स जितने भी वो फाइनल गुड्स, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? Consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. These are not used for the production. तो देखो, अब जो फाइनल गुड्स था, मैंने कहा था घर के लिए एसी है, मैं घर के लिए मशीन खरीदा, फाइनल गुड्स। बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, फाइनल गुड्स। लेकिन ये क्या कहता है, बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, आप खुद तो यूज नहीं कर रहे ना उसको, मतलब अपने कंजप्शन, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं यूज कर रहे, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर वो क्या क्लास होगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। फाइनल गुड्स तो कहलाएगा, लेकिन वो कंज्यूमर गुड्स नहीं कहलाएगा, वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा फिर। तो आप एक काम कर सकते हो, फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स को अलग रखो,
ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स को अलग रखो, लेकिन हाँ एक ही गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकता है, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। एक ही गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकता है, वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है, तो क्लास उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, आगे लिखा है क्लास वो प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होगा, और आप ध्यान रखना वो कोई भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। फाइनल यूजर ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर, कौन कौन होते हैं फाइनल यूजर? कंज्यूमर, गवर्नमेंट, एनजीओ, कोई भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है भाई, वो भी तो घर पे चीजें खरीदता है, बनाता है, अपने लिए भी तो खरीदता है चीजें। पानी जो बेचता है वो खुद भी तो पानी पीता है, तो कोई भी हो सकता है क्लास कंज्यूमर। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है कंज्यूमर, कंज्यूमर खुद तो है ही, और एनजीओ भी कंज्यूमर हो सकता है। आगे इन्होंने क्लास कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीके से। एक है ड्यूरेबल, दूसरा है नॉन ड्यूरेबल, तीसरा है क्लास सेमी ड्यूरेबल, चौथा है सर्विसेज। मैं आपको समझाता हूँ ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। ड्यूरेबल मतलब जिसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जाता है। रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, माइक्रोवेव ओवन, या फिर क्लास आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, साइकिल हो गया, आप लॉन्ग समय तक यूज करते हो, लॉन्ग टाइम, मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके, वो ड्यूरेबल है। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है क्लास? एक ही बार यूज किया, खत्म। टूथपेस्ट हो गया क्लास, शैम्पू हो गया, ब्रेड, खाने पीने की चीजें हो गया, आपने एक ही बार यूज किया और वो खत्म। ठीक है। अब ये मान लो ये बैम्बो का ये टूथ ब्रश है। जनरली टूथ ब्रश क्या होता है? मल्टीपल टाइम यूज करते हैं लोग, लेकिन क्लास ये बैम्बो वाला जो एक ही बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लास एक ही बार यूज करके आप फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल, जो बार बार यूज नहीं होगा। सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होता है, एक ही बार यूज किया और खत्म, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल जो कुछ टाइम तक याद होता है, कुछ टाइम तक चलता है, क्रॉकरी वगैरह हो गया, कुछ ऐसा सामान जो आप 6 महीने साल भर में चेंज कर देते हो, कुछ कपड़े वगैरह हो गया है ना, वो आप कुछ दिन में चेंज कर देते हो, तो वो सेमी ड्यूरेबल है। जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं देता, विद इन 1 ईयर आप उसको चेंज कर देते हो, दिस इज कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल बता दिया आपको, सेमी ड्यूरेबल बता दिया, नॉन ड्यूरेबल हो गया। और सर्विसेज, सेवाएं, डॉक्टर, टीचर, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, शिपिंग, टूरिज्म, ये सब क्या है? सर्विसेज, सेवाएं। मैं आपको सेवा दे रहा हूँ। अगर आप अभी उससे आधा घंटा पढ़ के अपने घर जाओगे, आपके पापा पूछेंगे बेटा सुनील सर ने क्या दिया, तो आप दिखा नहीं सकते, इनटेंजिबल है। आप बोलोगे नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, अंडरस्टैंडिंग दी मेरे को, तो वो क्या है क्लास? आपकी सर्विसेज। उसी तरीके से बैंक्स में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके टेबल पे ला के सर्व करते हैं, उठा के ले जाते हैं, सेवा देते हैं आपको, सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं क्लास। आप बस पकड़ के जाते हो तो बस की सर्विस लेते हो, आप ओला उबर करके जाते हो तो गाड़ी थोड़ी खरीदते हो, आप सिर्फ उसकी सर्विसेज लेते हो। कूली आपका सामान उठा के आपके ट्रेन में, फ्लाइट में रख देता है, तो क्या है क्लास? ये सर्विसेज है। तो ये हो गया क्लास आपका कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, अब आता है कैपिटल गुड्स। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझना क्लास, कैपिटल गुड्स क्या होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कैपिटल गुड्स क्या है, तो मैं बोलूँगा मशीनरीज इन बिजनेस। ठीक है, खाली मशीन नहीं बोलूंगा, मशीन तो घर में भी हो सकता है, मशीन तो घर में भी हो सकता है। तो वो मशीनरी जो कि आपके बिजनेस में है, और अगर आपके बिजनेस में है तो वो क्या है क्लास? आपका फिक्स एसेट, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। तो ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, which are of high value, generally वो high value की होती है। These goods are fixed asset for the producer, example plant and machinery, but all machines are not capital goods, क्योंकि मशीन घर पे भी होती है। तो वो मशीन जो फिक्स एसेट के रूप में आपके बिजनेस में है, आप उसको कैपिटल गुड्स बोलोगे, सीधी सी बात है। बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, इक्विपमेंट, व्हीकल, टूल्स, तो ये सब क्या है क्लास? आपका कैपिटल गुड्स है। तो अब आपको ये ग्राफ समझ आएगा अच्छे से जो हमने बनाया था। तो ध्यान रखना क्लास, यूज फॉर फाइनल कंजप्शन उसको बोलते हैं क्लास कंज्यूमर ने अपने लिए खरीदा, लाइक ये खरीदा, ईयरफोन खरीदा, हेडफोन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, सब खुद यूज कर रहा है, तो ये ये कंज्यूमर गुड्स हो गया, ये फाइनल गुड्स भी हो गया, इस पर जो खर्चा हुआ होगा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसने अपने एम्प्लॉयज को बांटे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए है फाइनल गुड्स ही, लेकिन साथ में ये कैपिटल गुड्स भी है, और ये इस पर जो खर्चा किया गया वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो चारों गुड्स क्लियर हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और कैपिटल गुड्स हो गया, और कंजप्शन गुड्स भी हो गया। ठीक है, हाँ, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं क्लास? जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है किसी फैक्ट्री में, जो भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो क्लास रॉ मटेरियल यूज हो रहा हो, चाहे वो मशीन यूज हो रहा हो, जो भी चीज यूज हो रही है फैक्ट्री में, प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। मैंने आपसे कहा था कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो किसी बिजनेस में फिक्स असेट की तरह यूज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो बिजनेस में यूज हो रहा है, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बट प्रोड्यूसर जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो सब कैपिटल गुड्स नहीं है, बिकॉज प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल कर रहा है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जितने भी मशीनरीज हैं उनको तो प्रोड्यूसर यूज करेगा, बट जितने भी प्रोड्यूसर चीजें यूज करती हैं वो सबके सब मशीन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लाइक जितने भी क्लास
ट्वेल्थ पास आउट हैं तो पक्की बात है वो 10th पास आउट भी होंगे, बट जितने भी 10th पास आउट हैं जरूरी नहीं है कि वो 12th पास आउट भी होंगे, क्या पता 12th में फेल हो जाए। समझ, अब 12th पास आउट है तो पक्की बात है 10th से होके 12th में आए होंगे, है। तो ये है क्लास 4 डिफरेंट टाइप के गुड्स, और इसमें एक डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आ जाता है क्वेश्चंस, और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है कि आप पहचानो कि ये कौन सा गुड्स है, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, उससे बहुत आता है। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग, These are those goods which are ready to use by their final user. Final goods वो है जो पूरी तरीके से बन के तैयार है और उसको यूज कौन करेगा, जो भी उसका फाइनल यूजर है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, These are those goods which are not ready to use by their final user, जो अभी रेडी टू यूज नहीं है। ठीक है। दूसरा है पर्पस, इसको क्यों पर्पस, क्या पर्पस है फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स को या तो आप कंजप्शन करते हो या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जो फाइनल गुड्स है या तो आप उसको कंजप्शन करोगे या तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है, दीज आर द यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल एंड रीसेल पर्पस। तो ये तो क्लास या तो आप एज ए रॉ मटेरियल आप उसको यूज कर रहे हो या फिर क्लास उसको रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। दीज आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल एंड फॉर रीसेल पर्पस। रॉ मटेरियल या रीसेल, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है या तो आप उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हो या तो क्लास उसको आप रीसेल पर्पस से यूज करते हो। लेकिन जो फाइनल गुड्स है उसको या तो कंजप्शन पर्पस से या इन्वेस्टमेंट पर्पस से। घर के लिए एसी खरीदा, कंजप्शन पर्पस से। बिजनेस के लिए एसी खरीदा, बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स, बन के तैयार है, आप उसको यूज करना है। मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होता है, ध्यान रखना। एक कंडीशन में मशीन इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, जब आप उस मशीन को बेचोगे। रीसेल, अगर आपने मशीन को रीसेल पर्पस से खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, अदरवाइज मशीन इज अ फाइनल गुड्स, भले ही आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो या बिजनेस में। ठीक है। अब आपने मशीन को रीसेल किया है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, रीसेल पर्पस। या तो आपने क्लास कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, जैसा अभी हमने देखा शुगर कैन से आप क्या करते हो, शुगर बनाते हो, तो वो शुगर कैन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। नेचर की बात करें तो फाइनल गुड्स नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। हम आगे चल के बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। तो फाइनल गुड्स में फाइनल गुड्स जो है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो क्लास दोनों में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। दे आर इंक्लूड इन बोथ, दे आर नॉट, ठीक है क्लास, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में क्लास दे आर नॉट, ये नॉट लिखना भूल गया क्लास, नोट्स में आपको नॉट लिख के मिल जाएगा। दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स क्लास, इसमें ना ही डोमेस्टिक ना ही नेशनल, किसी में भी इंक्लूड नहीं होता, जबकि फाइनल गुड्स जो है वो दोनों में इंक्लूड होता है। फाइनल गुड्स की वैल्यू चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो चाहे वो नेशनल इनकम हो, दोनों में इंक्लूड होगा। अभी थोड़ी सी थ्योरी करेंगे क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में थोड़ी बहुत थ्योरी और बचेगी वो कर लेंगे। हम इस तरीके से पूरा यूनिट करेंगे जो 10 मार्क्स का कवर करता है। ठीक है। तो ये दोनों में इंक्लूड होगा। फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड, दोनों में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड है, आपने यहाँ काउंट कर लिया तो दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू एडिशन की बात करें, फाइनल गुड्स में नो वैल्यू एडिशन। जो फाइनल गुड्स है उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है, बिकॉज फाइनल गुड्स तो पूरी तरीके से बन के रेडी है, उसमें कुछ आपको ऐड नहीं करना है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड, कुछ आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है क्लास जो भी बन के तैयार नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। अगर बात करूँ प्रोडक्शन बाउंड्री की, तो फाइनल गुड्स ने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, यहाँ पे आया सामान क्रॉस हो गया, शोरूम पे पहुंच गया, लेकिन इसने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर ही है। एग्जाम्पल की बात करें, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन गुड्स हो गया। मशीनरी पर्पस एज इन्वेस्टमेंट, मशीनरी परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, आपने दूध खरीदा घर के लिए तो आप उसे कंज्यूम करोगे, वो फाइनल गुड्स हो गया। आपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, लॉयर ने प्रिंटर खरीदा, तो मशीनरी उसने बिजनेस के लिए खरीदा तो भी वो फाइनल गुड्स है, बस उस पर जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया है खर्चा तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन यहाँ पे मिल्क परचेज किया है बिस्किट बनाने वाली कंपनी में, तो ये मिल्क क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। या फिर मिल्क खरीदा डेयरी शॉप ने बेचने के लिए, जो दूधिया होता है उससे डेयरी शॉप वाले दूध खरीदते हैं और बेचते हैं आगे, तो फिर वो क्या हो गया, रीसेल पर्पस से हो गया। सेम गुड देखो वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स या तो रीसेल होगा या तो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा। जो फाइनल गुड्स है क्लास, बेसिकली जो भी फाइनल गुड्स होता है वो क्या होता है क्लास, वो आप तो कंजप्शन करते हो या फिर क्लास उसको आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है।
अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको एक एक करके क्लास सबसे पहले वीडियो पॉज करके आंसर देना है और समझना है कि कौन कौन से गुड्स फाइनल, कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं। एग्जामिनेशन में कई बार 6 नंबर में पूछा गया है, सिर्फ 3 पॉइंट, हर पॉइंट के 2 नंबर, लेकिन आपको बताना है, साथ में रीजन भी एक्सप्लेन करना है कि ये फाइनल गुड्स है तो क्यों है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है तो क्यों है। उसमें लिखा है गिविंग रीजंस, आप रीजन नहीं दोगे, सिर्फ लिख के आओगे तो शायद आपको नंबर ना मिले। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो सबसे पहला फर्नीचर परचेज भैया स्कूल, देखो स्कूल ने फर्नीचर खरीदा। अब आपको लग रहा होगा बिजनेस पर्पस से, भैया वो स्कूल के अंदर है, वो 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा, वो कई सालों तक फर्नीचर यूज में आता है। जो चीज कई सालों तक यूज में आता है ना क्लास, उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। सुनो, जो चीज बिजनेस में कई सालों तक यूज में आता है क्लास, वो फाइनल गुड्स कहलाता है। रॉ मटेरियल एक ही बार यूज होता है, रॉ मटेरियल को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, लिख लो कॉपी में। रॉ मटेरियल को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। कॉपी किताब लिख के बैठा करो जब क्लास यहाँ पढ़ते हो तो, ताकि ट्यूशन में भी ऐसे ही पढ़ते हो, स्कूल में ऐसे ही पढ़ते हो। तो जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होता है ना, वो एक ही बार यूज किया, रॉ मटेरियल खत्म। लेकिन मशीन कई बार यूज होगा, वो फाइनल गुड्स है। चॉक डस्टर सिंगल टाइम यूज होता है क्लास, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। चॉक डस्टर खत्म हो जाता है विद इन 1 ईयर, क्लास उसे खत्म ही कर देते हैं स्कूल वाले, ठीक है। अगला है कंप्यूटर इंस्टॉल, कंप्यूटर मशीनरी है तो मशीन फाइनल गुड्स, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीनरी एंड क्लास, सो इट इज अ फाइनल गुड्स। मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होता है। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, इट इज फॉर रीसेल पर्पस, सो इट इज इंटरमीडिएट गुड्स। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अब पब्लिशर ने किताब से बुक बना के बेचनी है आगे चल के, तो पेपर रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, अभी बताया था क्लास, एक मशीन की तरह है, उसके लिए फाइनल गुड्स है। कोल परचेज बाय हाउस होल्ड, हमने कोयला खरीदा क्लास, तो ये कैसा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। कोयला घर में क्लास भट्टी में डाल के खाना बनाने के काम आता है, या फिर कुछ अगर तंदूर का आइटम है उसके लिए कोयला काम में आता है घर के लिए, तो वो फाइनल गुड्स है। अनसोल्ड कोल एट द ट्रेडर एट द एंड, सुनो मेरी बात, घर के लिए कोयला खरीदा फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर तुम्हारे कोई रेस्टोरेंट है, उसकी भट्टी में तुम रोटियां सेक रहे हो, उसके लिए तुम कोयला खरीदते हो, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है ना। अगर तुम रेस्टोरेंट में है तो भैया वो कंजप्शन पर्पस से नहीं, वो बिजनेस पर्पस से हो गया, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो अनसोल्ड कोल एट द ट्रेडर, तो ट्रेडर जो व्यापारी है, उसके पास जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया, यानी 1 साल से ज्यादा यूज हो गया, साल के एंड में बचा, तो भी वो फाइनल गुड्स होगा। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं सर घर के लिए खरीदा तो फाइनल, ट्रेडर का के पास है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। बेटा देखो, ट्रेडर के पास अगर है खाली ये लिखा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक है ना, अनसोल्ड मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, तो भैया फिर वो क्या है क्लास, आपका फाइनल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा रुक गया इसलिए। सीड्स परचेज बाई फार्मर, जो बीज है वो क्लास बीज है, वो बीज है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड है, वो क्लास उसको खुद यूज नहीं कर रहा, वो उसको बना के पौधे को बेचने के लिए यूज कर रहा है, फल को बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्लास, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये भी क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज इसकी वैल्यू हम लोग रिकवर कर लेते हैं किससे क्लास, जो भी बिजली का बिल वगैरह होता है वो सारा कॉस्ट है, सारा कॉस्ट हम किससे रिकवर कर लेते हैं, ग्राहक से, तो वो भी क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स है, इससे प्रोडक्शन किया जाता है, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। सिलाई मशीन खरीदा क्लास, हाउस वाइफ ने घर के लिए खरीदा ना, तो फाइनल गुड्स। यही बिजनेस के लिए खरीदता तो भी फाइनल गुड्स ही होता, रीसेल के लिए खरीदता तो इंटरमीडिएट गुड्स होता। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है ताकि तुम लोगों को बेच सके, 10 का खरीद के 12 का या 20 का, तो भी कहीं ना कहीं क्लास वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, वो तो रीसेल कर रहा है। कोल यूज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, मैंने कहा था ना, मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोयला यूज कर रही है, इंटरमीडिएट, हम यूज कर रहे हैं फाइनल। क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो फाइनल, साल के एंड तक, ठीक है। अगला फर्टिलाइजर यूज बाई फार्मर, फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा तो ये भी क्लास इंटरमीडिएट है। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाई फर्म, तो रेफ्रिजरेटर मशीन है, तो मशीन कैसा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। इसके अलावा क्लास और पूछा गया था क्लास एक बार, स्कूल बस, स्कूल ने स्कूल बस खरीदा तो वो लंबे समय तक यूज होगा तो फाइनल गुड्स हो गया, मशीन भी समझ सकते हो। उस स्कूल बस में जो है डीजल डलवाया क्लास, ठीक है, उस स्कूल बस में डीजल डलवाया, तो जो डीजल डलवाया स्कूल बस में, या फिर आप कह लो कोई फ्यूल डलवाया स्कूल बस में, तो वो फ्यूल इंटरमीडिएट है। फ्यूल तो खत्म हो जाएगा जल्दी, फ्यूल तो यूज कर लोगे ना आप, साल भर थोड़ी रहेगा, लेकिन स्कूल की बस तो साल भर रहेगी। तो स्कूल बस क्या है क्लास आपका, फाइनल। स्कूल बस में जो तेल डलता है, डीजल डलता है, वो क्या है क्लास आपका, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से आज की क्लास समझ आई। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करना। वीडियो भले ही लेट हो जाती है बट मैं वीडियो डालता हूँ डेली बेसिस पे एज पर स्केड्यूल। साल के शुरू से मेहनत करके चल रहा हूँ क्लास। आई नो बहुत बच्चे लास्ट में ही जगते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है अगर शुरू से अच्छे से पढ़ोगे तो लास्ट में काफ़ी टाइम बचेगा। मल्टीपल रिविजन करने के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन नहीं होगा। और 11th जैसा भी गया आपका, 12th आपका बहुत अच्छा जाएगा। साथ में आप CUET के लिए बहुत सारा समय बच पाएगा। 2-3 महीने अगर अच्छे से पढ़ लोगे सारा सिलेबस हो जाएगा। तो पहला चैप्टर
चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्लास, उम्मीद आप सपोर्ट जरूर करोगे, शेयर करोगे अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों को, और बताओगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट योद्धा बैच के अंदर अकाउंटिंग को भी ऐसे सब कुछ कर रहे हैं क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक करे, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।